तो जनाब इकरा कंवल के घर पर अगर कोई फोत भी हो गया तो उसने सबसे पहले वो लॉगिंग बनानी है, उसको अपलोड करना है, उसके बाद बाकी रस्मात को पूरा करना है। बेटियों की तैयारी को तो दाद देनी चाहिए। ऐसी तैयारी, इतनी बड़ी तैयारी, जैसे बहुत बड़े इवेंट में जा रही हूँ, जैसे फैशन शो में जा रही हूँ। इनको इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि कोई मतलब मर रहा है जी रहा है। स्पेशली इकरा कंवल को तो इस बात से बिल्कुल कोई कंसर्न नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी वो लॉगिंग से है, और उसकी यूजुअली यही कोशिश होती है कि उसका मतलब जो व्लॉग 20 मिनट का है वो 30 मिनट का बन जाए। क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं? फैशन को, स्टाइल को, डिज़ाइन को, शूज़ को और ड्रेस को। इनको इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि उनके बाप की सर्जरी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब जैसे ही इकरा कंवल को पता चलता है इस बारे में कि उसके बाप की आज सर्जरी है, तो उसने फ़ौरन से पहले तैयारी पकड़ी, हाथ में कैमरा पकड़ा और चल पड़ी, सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग बनाने के चक्करों में। बाप की परवाह, इसको इस बात से बिल्कुल भी कोई कंसर्न नहीं है, ये आपको भी पता है। तो जनाब अगर आपके इन केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको अचानक से पता चलता है ना आपकी माँ या बाप के बारे में कि वो मतलब ठीक नहीं है, हॉस्पिटल जाने के लिए मतलब तैयारी है या वैसे, तो आपको सब कुछ भूल जाता है। बल्कि अक्सर तो आप अक्सर चीज़ें घर पर भूल जाते हैं, लेकिन ये लड़की कैमरा तक नहीं भूली। इसके हाथ में आप कैमरा देखेंगे, घर से लेके हॉस्पिटल जाने तक, सर्जरी होने से लेके सर्जरी ख़त्म होने तक आपको कहीं पे भी ये नज़र नहीं आएगा कि इस लड़की ने 1 मिनट भी कहीं पे कैमरा रखा हो। इवन के इसने उस डॉक्टर के साथ भी ये मतलब बात पहले से तय कर चुकी थी कि मैंने यहाँ पे अपना कैमरा ऑन रखना है, और मैं भी इसको कुछ पैसे भी अदा किए हूँ। तो जनाब ये है इसकी जहलियत का आलम। इनकी बेटियों की तैयारी देखें। और राबी फैसल का कहना है कि भाई तुम कहाँ जा रही हो? इकरा कंवल से कहा जा रहा है, कह रही है कि भाई कंटेंट ख़त्म हो चुका था, क्या करती? सोचा चलो बाप की सर्जरी के नाम पर अपना एक मतलब न्यू कंटेंट बना लेती हूँ। वैसे तो सब कुछ मैंने दिखा दिया है, अब क्या करूँ, अब बचा तो कुछ नहीं है। तो सोचा आज नया व्लॉग बन जाएगा, कुछ न्यू बन जाएगा। तो जनाब इस पर इकरा कंवल ने ना काफ़ी खुशी का मतलब इजहार किया, और राबी फैसल भी काफ़ी इत्तेफाक मतलब कर रही थी। तो जनाब इसके बाद अब देखेंगे कि फातिमा फैसल से कहा जा रहा है कि तुम ये शूज़ पहन के जा रही हो। बंदा पूछे इनसे, तुम किसी बड़े इवेंट में जा रही हो, किसी फंक्शन पे जा रही हो, जो शूज़ को भी चेंज करना है, हॉस्पिटल जाना हो तो इंसान को सब कुछ भूल जाता है। उसकी तो मतलब एक देखा जाए ना, उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता। उसको तो अपनी इवन के कोई प्राइवेट चीज़ पकड़नी भी याद नहीं रहती कि मैंने वो भी साथ लेके जानी है। और इनके हाथों में कैमरे हैं, इनकी सब बेटियों के हाथों में कैमरे हैं। उनको कोई पता नहीं हमारा बाप मतलब बीमार है या ठीक है। अगर इनके घर में ना ये फोत भी हो गया ना, तो इनकी बाकी रस्मात लोग पूरी करते फिर रहे होंगे, और इनके हाथों में कैमरे होंगे, ये लॉगिंग बनाती होंगी और लोग इनकी रस्मात पूरी करते होंगे। आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जहलियत का ये आलम है कि मतलब जो हॉस्पिटल जाने के लिए इतनी तैयार बन सवर कर जा रही हैं, जैसे मतलब किसी शादी पे जा रही हूँ, जैसे किसी फैशन शो पे जा रही हूँ, तो वो मतलब आगे जाके क्या करने वाली हैं? आगे तो ज़ाहिर सी बात है ना, कुछ नया दिखाने वाली हैं। तो जब इकरा कंवल का ये आलम होता है ना कि जब मतलब कोई ना सैड इवेंट हो ना, जब कोई मतलब खुशी का हो या सैड हो, इसने तो व्लॉगिंग बनानी होती है, और इसकी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की बने। यूजुअली तो उसकी 20 मिनट की होती है, लेकिन तब उसकी ये कोशिश होती है कि 25 से 30 मिनट की बन जाए, ठीक है ना, और पैसा आ जाए मेरा। इसको उस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि कोई मर रहा है या जी रहा है, ठीक है। तो बाप के सामने आना कैसे है, इनको तो दूर दूर तक नहीं पता। बातें कैसे डिस्कस करनी है, इनको ये भी नहीं पता। अच्छा, इकरा कंवल का कहना है कि राबिया फैसल तुम्हारे मिरर पे ना लव लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो कि बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। तो तुम्हारे मुंह पे ये अच्छी बातें जचती हैं? दूर दूर तक नहीं जचती। जिसने लव छोड़ के उसे 4 हाथ आगे के काम किए हों, और मतलब वो लव की बात कर रही हो, और वो बिल्कुल बाप के सामने, यहाँ तक इन्होंने शर्म उतारी हुई है। यहाँ तक इनकी बेशर्मी और बगैरती का आलम है कि इनको ये भी नहीं पता कि बाप के सामने बातें कैसे करनी है। इनको ज़रा भी शर्म नहीं है। ऐसी बेहयाइयाँ फैलाती फिर रही हैं ये लड़कियाँ। तो इनकी आखिरत जो होगी ना, वो इंशाल्लाह बहुत ना इबरतनाक होने वाली है। जो इनको ना बिल्कुल नहीं पता कि बाप के सामने ड्रेसिंग कैसे करनी है, उनके सामने गुफ्तगू कैसे करनी है, किस टॉपिक पे करनी है और किस टॉपिक पे नहीं करनी। तो जनाब जो इकरा कंवल है, इसके आप देखेंगे डेली बेसिस पे ना 2 व्लॉग होंगे इसके, 3 भी होंगे, और 30-30 मिनट के, 20-20 मिनट के होंगे। इतनी ये ग्रीडी औरत है ना, इतनी लालची औरत है ना, आपको यहाँ ये हमेशा लालच करती नज़र आएगी। अच्छा भाई, अली परवेज़ का तो सबर जवाब दे गया है, उसकी मर्दानगी भी जाग चुकी है, और उसकी मतलब ना गैरत भी कहीं कहीं जागती नज़र आ रही है। वो तो इस पर मतलब गुस्से से बरस पड़ा है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है। जैसे ही उसको पता चला कि मतलब सिर्फ़ और सिर्फ किसकी सर्जरी थी, इतने इतने मतलब जो पोल होते हैं हमारे अक्सर स्किन पे होते हैं, उसकी थी। उसको तो मतलब गुस्सा चढ़ गया कि तुम मुझे बता इस तरीके से रही हो कि जैसे बहुत बड़ा मतलब ना कोई हादसा पेश आ गया हो, लेकिन बीच में ये बात है, और तुम ले जाने के लिए मुझे तैयार हो चुकी हो। तो उस बात पे कह रही है कि मतलब मैं तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं दूँगी अपने पेरेंट्स के यहाँ जाने का। तो जनाब इसको ना
अगर इसकी एक दफ़ा धुलाई हो ही जाए ना तो बहुत अच्छा है। वो हो जानी एक दिन, एक दिन ना अरीब से हो जानी है, क्योंकि अरीब तो थक चुका है एक्टिंग कर कर के, ड्रामे कर कर के। तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बताइएगा। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।